चलो बेटा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर आप लोग सीखोगे कि लेआउट्स कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट के अंदर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लोग HTML और CSS पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो बना पाओगे, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर, उसकी अलाइनमेंट जो है ना वो क्रिएट करना आप लोगों के लिए अब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फाइल बना लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर, और उसको मैं नाम दे देता हूँ index.html, ठीक है। और इसके अंदर HTML का बेसिक कोड बना लेता हूँ। ये रहा HTML का बेसिक कोड, और इसी बेसिक कोड के अंदर इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ div.container के नाम का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ div.container, ठीक है। और इस कंटेनर को कोई ना कोई क्लास वगैरह दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वगैरह। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट स्टाइल करके डॉट कंटेनर, ठीक है। क्योंकि इसका क्लास कंटेनर है, तो इसीलिए इसको इसके क्लास के साथ कॉल करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा है, डॉट लगाना पड़ा है। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा मे बी ये वाला, राइट। ये बिल्कुल वाइट नहीं है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और साथ ही साथ में इसकी हाइट लगा देता हूँ, और इसकी हाइट जो है मैं 100 व्यू हाइट कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसके ऊपर मैं बॉर्डर सप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर को कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड, कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको चेक करूँ कि कैसा नजर आ रहा है हमारा, तो ये रहा हमारा कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर आप लोगों को एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, राइट, ऊपर भी स्पेस है। अब ये वाला स्पेस अगर आप लोगों ने खत्म करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर आओगे, आप लोग लिखोगे HTML स्टार, एंड देन आप लोग कर दो मार्जिन 0। इसको सेव कर दो, और सेव करने के बाद अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो अब वो जो स्पेस था वो खत्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ही एक एलिमेंट बनाना है रो का, क्योंकि जो सेक्शंस हम लोग बनाते हैं ना अलग अलग, तो उनको नाम में मेजरली दे देता हूँ रो, क्योंकि आगे चल के बूटस्ट्रैप में भी बिल्ट इन एक क्लास है रो का, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बूटस्ट्रैप समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर एक कंटेनर का चाइल्ड बना लेता हूँ। किसका चाइल्ड बना रहा हूँ, अंजलना, किसका चाइल्ड बना रहा हूँ, कंटेनर का, ठीक है। तो कंटेनर का एक चाइल्ड बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ सेक्शन डॉट रो, ठीक है। और इसके अंदर मुझे 2 बॉक्सेस बनाने हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब ये दोनों बॉक्सेस है ना, उनका मैं क्लास सेम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह देता हूँ, मैं इनको कह देता हूँ div डॉट कॉलम, और उसमें कह देता हूँ कि भाई लेफ्ट साइड, ठीक है। और फिर उसके नीचे एक और बना लेता हूँ div डॉट कॉलम, और उसको कह देता हूँ राइट साइड, ठीक है। क्लियर, ओके। सो अभी जो हमारा लेआउट है वो कुछ इस तरह का है कि मैं अगर इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं, ठीक है। तो ये है कंटेनर, कंटेनर के अंदर सेक्शन, और सेक्शन के अंदर 2 कॉलम्स। अब अगर 2 कॉलम और बनाने हुए तो मैं क्या करूंगा, एक और सेक्शन बनाऊंगा, राइट, उसका क्लास दूंगा रो, और उसके अंदर अगर
दो और बनाने हैं तो दोबारा से लिखूंगा div डॉट कॉलम, ठीक है। हाँ, मतलब एक सेक्शन के अंदर जिसका क्लास रो हो उसके अंदर 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो। 12 से ज्यादा नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो विड्थ जो है वो उसकी बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। अभी अगर मैं इसको देखूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे नजर आ रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के नीचे। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, इनके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ। तो दोनों को एक साथ अगर बॉर्डर देना है तो इन दोनों की क्लास सेम है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखूंगा डॉट कॉल और बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर मे बी 2 पिक्सल सॉलिड, है ना। गुड। अब क्या कर देते हैं, अब इसको देख लेते हैं। अब पता चल रहा है कि हाँ ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों चाहिए साइड बाय साइड। अब एलिमेंट्स को अगर दोनों को साइड बाय साइड आप लोगों को लेकर आना है तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, इसका पेरेंट देखते हो कौन सा है। तो इसका पेरेंट कौन सा है, रो या सेक्शन, ठीक है। तो मैं नॉर्मली ये जो नाम है ना वो यूज नहीं करता, मतलब एडवांस लेवल पे अगर आप लोग जाओगे ना तो कभी भी एलिमेंट का नाम यूज नहीं करोगे बल्कि क्लास यूज करोगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आके क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा डॉट रो, ठीक है। और बेहतर ये है कि इसको ऊपर लिख दो, वैसे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये है कि इसको ऊपर रखो क्योंकि रो पेरेंट है और कॉलम जो है वो चाइल्ड है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर रख देता हूं और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसको ना एक ही प्रॉपर्टी देनी है, वो क्या, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी दे दो डिस्प्ले फ्लैग्स और अब जरा चेक करो इसको, तो दोनों एलिमेंट आ गए साइड बाय साइड, ठीक है। लेकिन अब दोनों की मुझे विड्थ चाहिए इक्वल विड्थ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा कॉलम के अंदर लिखूंगा विड्थ एंड इसको कर दूंगा 50%, ठीक है। दोनों की इक्वल विड्थ आ गई, क्लियर, बात समझ में आ गई। अगर आप लोग इसको जूम आउट भी करो तो ये दोनों की विड्थ जो है वो इक्वल है। पर अगर मैं विड्थ थोड़ी सी कम रखूं, लेट्स से मैं इसकी विड्थ रखता हूं थोड़ी सी कम, मे बी 40% ईच, तो अब यहां पर स्पेस है ना। आप लोग नहीं चाहते कि यहां पर स्पेस हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहते हो बीच में स्पेस हो, तो उसके लिए आप लोग रो के ऊपर यानी कि पेरेंट के ऊपर लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये बीच में आ गए, अगर आप लोग बीच में स्पेस चाहते हो तो आप लोग कहोगे स्पेस बिटवीन, ठीक है। ये आ गया स्पेस बिटवीन। अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा स्पेस यहां पर हो, थोड़ा बीच में हो और थोड़ा राइट साइड पे हो, तो आप लोग यहीं पर कर दोगे स्पेस अराउंड, ये स्पेस अराउंड हो गया। लेकिन स्पेस अराउंड में आप लोग देखोगे कि यहां वाला स्पेस और यहां वाला स्पेस इस स्पेस से थोड़ा कम है। अगर आप लोग चाहते हो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्पेस हो तो आप लोग क्या करोगे, इसको कर दोगे स्पेस इवनली। अब हर तरफ से सिंपल सेम स्पेस है। अगर आप लोग चाहते हो नहीं मुझे तो 3 सेक्शंस चाहिए भाई, 2 नहीं चाहिए 3 चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ HTML में आके इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। इसमें से एक का नाम भले कुछ भी कर दो, सेंटर, हो गया। लेकिन क्योंकि 40% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को जरा सा इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप लोग किस तरह से तोड़ सकते हो? 100 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 33.33, राइट? तो आप लोग 20 कर दो, तो बीच में स्पेस की जगह भी आ जाएगी, है ना? तो अगर आप लोग विड्थ कर दोगे 20%, तो स्पेस जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देयर यू गो, है ना? ठीक है। नहीं, देखिए मैं किसकी विड्थ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ? बॉक्सेस की। अब होता ये है कि अगर 3 बॉक्सेस बनाने हैं और बीच में स्पेस नहीं छोड़ना, तो आप लोग कितनी कैलकुलेशन करोगे विड्थ की? 100 डिवाइड बाय 3, ताकि 100 का स्पेस, क्योंकि टोटल ब्राउज़र विड्थ जो है वो 100% है। 100% डिवाइड बाय 3 कितना बनेगा? 33.33। तो बीच में स्पेस की जगह है? नहीं है। तो 33.33 अगर 3 हिस्से ऑक्यूपाई करें तो टोटल बनता है 100, राइट? तो बीच में स्पेस की जगह ही नहीं है। पर अगर मैं 30 कर दूं तो थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, हर एक बॉक्स का 3.33% जो है वो हर एक में से बच जाएगा, 3.33। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं और 30 कर दूं तो थोड़ा सा स्पेस है ना? टाइनी सा स्पेस है, 3.33% जो बच जाता है उसका स्पेस है। पर अगर मैं कहूं 33.33, तो बीच में स्पेस कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि तीनों 33.33% ऑक्यूपाई कर रहे हैं और टोटल जो है वो एरिया जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो समझने की बात ये है, समझने की बात सिर्फ ये है कि अगर 3 सेक्शन बनाने हैं तो 3 कॉलम्स बना लो रो के अंदर, राइट? अगर 4 बनाने हैं तो 4 कर दो। फिर विड्थ की डिवीजन अपने हिसाब से कर लेना, देख लेना कि कैसी बनती है। ठीक है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 2, दैट्स अप टू यू। क्लियर? ओके, ऑल राइट। तो अब एक और काम कर लेते हैं। कंटेनर का हिस्सा तो समझ में आ गया हमें, है ना? रो का हिस्सा कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है, कैसे पता चले? तो उसके लिए मैं कुछ कर लेता हूं, ये वाले हिस्से को उड़ा देता हूं, ठीक है? और जो रो है उसके ऊपर बॉर्डर दे देता हूं, इसका भी तो पता चले। 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। तो ये रहा रो का हिस्सा, और रो का हिस्सा कंटेनर के हिस्से के साथ बिल्कुल मर्ज हो रहा है ना? और अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि भाई कंटेनर के अंदर ना पेडिंग दे देते हैं। कंटेनर के अंदर पेडिंग दे देते हैं, मे बी 10 पिक्सल की। ये यहां पे स्पेस आ रहा है ना, पहले इधर स्पेस नहीं था। अगर दोबारा से देखो, कमेंट कर दो इसको, कमेंट करने के बाद चेक करो, देखो स्पेस नहीं है ना। लेकिन अगर पेडिंग की स्पेस देते हो तो यहां पर कंटेनर में स्पेस आ जाती है अंदर की साइड पे कंटेनर के, ठीक है? और रो की जो हाइट है वो आप लोग क्या करो, रो की हाइट कर दो 30 VH। रो की हाइट मैंने बढ़ा दी, तो आप लोगों को नजर आएगा अंदर के कॉलम की हाइट भी बढ़ गई है। पर मैं चाहता हूं नहीं यार, कॉलम की हाइट ना बढ़े, कॉलम की हाइट कम ही हो, ठीक है? तो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां पर आके कॉलम को कर देता हूं कि भाई तुम्हारी जो हाइट है दिस शुड बी मे बी 150 पिक्सल। तुम्हारी हाइट जो है वो छोटी होनी चाहिए, 150 पिक्सल होनी चाहिए, या मे बी 100 पिक्सल कर दो इसे, राइट? 100 पिक्सल। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि सर हॉरिजॉन्टल तो हम लोगों को अलाइनमेंट आ गई कि भाई जस्टिफाई कंटेंट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो रही है, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे इसकी सेट करें? तो वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, वंस अगेन पेरेंट, पेरेंट कौन सा है? रो। और रो में आप लोग कह देते हो अलाइन आइटम्स टू सेंटर, ठीक है?
तो ये बीच में आ गए, सही है। अलाइन आइटम किया सेंटर पे तो ये बीच में आ गए। और अगर आप लोग कहो अलाइन आइटम्स टू बॉटम एंड एंड, तो ये एंड में आ गए। और अगर आप लोग कहते हो कि अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच होंगे कब? जब ये जबरदस्ती की हाइट लगी हुई ना हो, ठीक है। तो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी तब काम करेगी। There you go. क्लियर? आ रही बात समझ में? हाँ, मतलब यूज केस है, कहीं पर भी काम आ सकता है आप लोगों को। तब भी ऑटोमेटिकली हो रहा था, लेकिन आगे चल के हो सकता है कहीं किसी बॉक्स को आप लोग फिक्स कर दो, कहीं पर किसी को स्ट्रेच करो, तो फिर, है ना, सही है। अब यहां पर ना थोड़ा सा और समझा दूं एक आधी चीज, क्या कहते हो? ओके, तो मैं अगर कॉलम के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाऊं, तो दोनों पे पिंक कलर लग गया ना, पर मैं नहीं चाहता कि दोनों पे पिंक हो। मैं चाहता हूं ये वाले के ऊपर, राइट साइड वाले के ऊपर ब्लू कलर हो। तो आप लोग एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस भी यूज कर सकते हो। और मल्टीपल क्लासेस कैसे यूज करोगे? आप लोग नीचे आओगे एलिमेंट पे, और ये जो राइट साइड वाला है, इस पर कॉलम की जगह पे स्पेस देके इसको कोई भी नाम दे दो, एक और इसको क्या नाम दे? MUL कुछ भी, या मल्टी, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, ये जो मल्टी क्लास है ना, इसको यहां पे CSS में कॉल कर लो। आप लोग कहोगे डॉट मल्टी, और बैकग्राउंड कलर कर दो क्या? ब्लू। अब क्योंकि पिंक ऊपर लगा हुआ है और ब्लू नीचे लगा हुआ है, तो ब्लू की जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ब्लू की प्रायोरिटी जो भी नीचे कोडिंग होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब अगर आप लोग इसको चेक करोगे, तो अब इसका कलर ब्लू हो चुका है। क्लियर? हाँ, अगर आप लोग इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, तो फिर पिंक आ जाएगा। या ब्लू के नीचे गलती से आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर कर दिया है ऑरेंज, तो अब ये ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। ब्लू नहीं लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर पहले जो पढ़ा और जो आखिर में लेटेस्ट पढ़ा है, उस लेटेस्ट वाली को ज्यादा प्रायोरिटी देगा बनिस्बत जो पहले पढ़ा था उसने, ठीक है। तो बात तो सीधी हो गई ना, फिर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या पढ़ रहा है? कंप्यूटर ये चीज बाद में पढ़ रहा है। तो इसको जब सेव करोगे आप लोग, तो पिंक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो नहीं भाई, कोई एक चीज जबरदस्ती आप लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे ऊपर पड़ी हो चाहे नीचे पड़ी हो, तो क्या करो, उसको इंपॉर्टेंट दे दो, ठीक है। अब अगर आप लोग आओगे तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। क्लियर? इसके और भी प्रेसिडेंसेस हैं, रूल्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी इनको जरा सा ठीक तरह से याद कर लो। क्लियर? तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने इस तरह से एक लेफ्ट साइड पे बॉक्स बनाना है और एक राइट साइड पे बॉक्स बनाना है। लेफ्ट साइड बॉक्स के अंदर आप लोग टेक्स्ट वगैरह लिख लोगे, और राइट साइड वाले बॉक्स के अंदर आप लोग कोई इमेज लगा दोगे, कुछ इस तरह से, जिस तरह से इस वेबसाइट पे है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों ने इसी तरह से टेक्स्ट लगा देना है, बड़ा टेक्स्ट, छोटा टेक्स्ट, और फिर बुलेट्स के अंदर टेक्स्ट, ठीक है। उसके नीचे दो बटन्स बना लो, लेफ्ट एंड राइट पे।
और राइट साइड के ऊपर आप लोगों ने एक इमेज लगा देनी है। ठीक है, इस तरह का लेआउट आज बना दो। क्लियर? आसान है ना? कोड अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और चाहे तो आप लोग इसकी तस्वीर भी निकाल सकते हो, नहीं तो कोड तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और कल से हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? HTML और CSS यहाँ पर कंप्लीट होता है, कल से बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे।